अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टिक्का बोटी की रेसिपी लेके आई हूँ। बीफ की टिक्का बोटी बनाई है मैंने, जो कि बहुत मज़ेदार होती है बन के तैयार। और आजकल के टाइम है ये टिक्का बोटी बनाने का। ये देखिए 2 किलो जो है मैंने गोश्त ले लिया है। इस तरीके से मैंने बोटी कर ली है। अच्छा, इसके बाद जो है हम इसको अंदर 2 स्पून गरम मसाला डालेंगे, भर के डालेंगे क्योंकि 2 किलो जो है इसके अंदर गोश्त है। 2 स्पून जो है गरम मसाला डाला और 2 स्पून जो ही पिसा हुआ धनिया डालेंगे। ये देखें। अच्छा, अब 1 स्पून जो है मैंने इसके अंदर हल्दी डालूँगी और 2 स्पून मैं इसके अंदर कुटी हुई मिर्च डालूँगी। 2 ही स्पून मैं इसके अंदर चाट मसाला डालूँगी, जो कि मेरे घर का खुद का बना हुआ है और बहुत मज़ेदार है। अच्छी क्वालिटी का चाट मसाला डालना, ये याद रखना। 1 स्पून लाल मिर्च डालूँगी और 1 पाव जो है मैं इसके अंदर दही ऐड कर दूँगी। इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। भर गए, बड़ा स्पून भर के मैंने 2 स्पून लिए अदरक लहसुन के। अगर आपका स्पून छोटा है तो 4 भी ले सकते हैं, ठीक है। देख लें, आपके सामने की बात है। अच्छा, इसको मैं मिक्स करूँगी बहुत अच्छे से। नमक डालना भूल गई, अभी मैं नमक डालूँगी इसके अंदर। सब कुछ आपको बता दिया है क्योंकि 2 किलो है ये गोश्त। आपने अगर 4 किलो का लेना है तो डबल चीज़ें कर दें, अगर 1 किलो का करना है तो सिंगल कर दें, ठीक है। आप अपने हिसाब से मैं नमक डालूँगी, आप लोग नमक कम रखिएगा क्योंकि ये याद रखिएगा चाट मसाले में भी नमक होता है, ठीक है। कोई तिक्का मसाला नहीं डाला, कोई बाहर का मसाला नहीं डाला, घर के ही मसालों को हम तिक्के बोटी बनाएंगे और बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती हैगी। आप इसको सीखों पे भी बना सकते हैं, पर मैं इसको चूल्हे पे हांडी पे बनाऊंगी। ये देखिए। अच्छा, ये अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसको 3 घंटे रखें, 4 घंटे रखें, 5 घंटे रखें, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन रखना ज़रूर है। हल्के से हल्का भी आप रखें तो 2 घंटे ज़रूर रखिएगा। अच्छा, ऑयल ले लिया है मैंने छोटा 1 कप, ठीक है। क्योंकि 2 किलो है तो ये सोच लेंगे ऑयल भी फिर इस हिसाब से हो, लेकिन इसमें ऑयल हम कम ही रखते हैंगे। छोटा 1 कप लिया है मैंने। ये देख लें, मैंने 3 से 4 घंटे इसको रख लिया था, लेकिन आप 2 घंटे तो दें। इस ऑयल के अंदर जो है हमने गोश्त को छोड़ दिया है। तमाम कोशिश हुई चाल डाल देंगे हम। अच्छा, आपकी मर्ज़ी, आप अगर इसको सीखों पे भूनना चाहें तो सीखों पे भी भून सकते हैं। यही मसाला परफेक्ट है। सीखों पे भूने तो आप पपीता ज़रूर रख लगाइएगा, नहीं तो ये कच्चा रह जाएगा। मैंने इसमें पपीता नहीं डाला है क्योंकि मैं इसको सालन की तरह बना रही हूँ, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। 2 गिलास मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। अब इसको पौन घंटे यानी कि 1 घंटे में 15 मिनट कम रह जाएंगे तो ही हम देखेंगे। ये देखिए, अभी हम इसको 15 मिनट के लिए और छोड़ देते हैं। आधे घंटे बाद देखा था मैंने, 15 मिनट के लिए हम इसको और छोड़ देते हैं। मसाला बना के रखेंगे आप 2 से 3 घंटे तो गोश्त भी आपको मैं बता दूँ जल्दी गलता हैगा और मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा आता है बोटियों में। ये देखें, बस ऑयल इसके अंदर इतना ही आएगा
ऑयल ज़्यादा नहीं आएगा। बहुत मज़ेदार और बहुत ही स्पाइसी बन के तैयार होते हैं और आप बाहर की बोटियों को खाना भूल जाएंगे। एक बार ये रेसिपी बनाएं। उसके बाद एक कोयला ले लें, उसको चूल्हे के ऊपर रख के गरम कर लें और उसके ऊपर ऑयल डालें और ये धुनी तैयार हो जाएगी। टिक्के का फ्लेवर आ जाएगा, टिक्कों का मज़ा आ जाएगा इसके अंदर। ये देखें, माशाल्लाह इसकी खुशबू बहुत मज़ेदार होती है। ये देख लें, बहुत मज़ेदार टिक्का बोटी बनके तैयार हो चुकी है। आप लोग भी ज़रूर ये रेसिपी बनाइएगा। मिलूँगी अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।